हेलो एवरीवन। तो चलो, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिए थे कुछ कुछ, उसमें अपन ने स्टेबिलिटी देखी थी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें बताना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ फ्लोरीन लगा, इस जगह CH3 लगा है, एंड इस जगह क्या लगा है, CD3। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर ए। बी टाइप ऑफ क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ, फ्लोरीन यहाँ पे प्लस, है ना। अभी सब में ओनली इंडक्टिव फैक्ट अज्यूम करना है, ओनली इंडक्टिव फैक्ट। यस और नो। ओनली एंड ओनली इंडक्टिव फैक्ट से मेरे को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है। यस, ओनली इंडक्टिव फैक्ट माइंड इट। बिकॉज यहाँ पे अगर मल्टीपल इफेक्ट लगेंगी तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो अपन इंडक्टिव से कर रहे हैं उसका उल्टा भी आ सकता है। इनको 1 मिनट पॉज लेके सोल्व करना। ठीक है। सो पहले ट्राई मारना सोल्व करने की, फिर सॉल्यूशन देख लेना एक बार वीडियो पॉज मार के। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसमें ये क्या लगाएगा, -I। यहाँ पे CH3 क्या लगाएगा, +I। ये भी +I लगाएगा। अब अपन को पता है +I किसका ज्यादा होता है, +I किसका ज्यादा होता है, +I CD3 का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH3। तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये, और देखो माइनस है तो घटाएगा स्टेबिलिटी, तो 3, फिर 2, फिर 1। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा किसका, कार्बोकेटाइन का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें, इसमें स्टेबिलिटी बताना तो ये क्या लगाएगा, -I। यहाँ पे दो फ्लोरीन क्या लगाएंगे, -I। यहाँ पे कितने, दो फ्लोरीन तो -I लगाएंगे ही। ये फ्लोरीन एडिशनल -I लगाएगा। तो जैसे अपन 1 2 3 इस साइड जा रहे हैं, -I का ऑर्डर क्या बढ़ रहा है, -I का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी और घटेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। इन तीनों में अगर अपन बात करें तो देखो इस पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तीनों साइड से +I। दिस इज ए 2 डिग्री कार्बन, टू साइड से +I, इसमें ओनली वन साइड से +I। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यस और नो। यस। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन स्टेबिलिटी के बारे में। इन दोनों में कौन स्टेबल होगा बताओ, इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो ये -I लगाएगा, NH2 भी -I लगाएगा। अरे NH2 भी -I लगाएगा, बट माइनस किसका ज्यादा होगा, -I किसका ज्यादा होगा, OH का -I ज्यादा होगा। इसका -I कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल। यस। अभी अपन ओनली इंडक्टिव फैक्ट अज्यूम कर रहे हैं। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, देखो यहाँ पे एक साइड से +I आएगा, दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इधर से एक, दो, 3 साइड से +I ला रहा है ना। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑब्वियसली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यस। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दोनों में देखें तो अगेन देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 1 2 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल। ये सुनो, सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। इन सब क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई मारना वीडियो को पॉज देके, जिससे क्या है तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट। अगेन ये कितना डिग्री है बताओ, 1 2 3, तीनों साइड से +I, 3 डिग्री। इसमें ओनली एक साइड से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन।
कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये सुनो। और अपन फंडामेंटल यूज नहीं करें, ओनली क्या यूज करें बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट। ओनली क्या यूज कर रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट यूज कर रहे हैं फॉर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। NF3+, NR3+, NH3+। अब देखो ये तीनों तीनों ग्रुप माइनस आई देने वाले हैं। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई होता है, फिर माइनस आई इसका होता है NR3 का, फिर NH3+ का होता है। तो माइनस आई का उल्टा होगा ना, माइनस आई स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो सब जितना कम माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी कोड हो जाएगा। हाँ जी। यस। OH एंड OR दोनों माइनस आई लगाएंगे, ये भी माइनस आई लगाएगा और ये भी माइनस आई लगाएगा। बट OR का माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH। जिसका ज्यादा माइनस आई वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो पहला ज्यादा स्टेबल हो, है ना? समझ आ रहा है? इन दोनों में स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक फ्लोरीन क्या लगाएगा? माइनस आई। एंड इसमें क्या लगाएंगे? दो फ्लोरीन माइनस आई लगाएंगे। दो फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई, ज्यादा डीएक्टिवेट, ज्यादा डिस्टेबल, है ना? कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर कोई खींचने वाला है तो स्टेबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले की ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दोनों में देखें ध्यान से, तो ये माइनस आई लगा रहा है, यस। ये भी माइनस आई लगा रहा है। बट इसमें पास में हो तो ज्यादा माइनस आई, ये थोड़ा दूर है तो कम माइनस आई, है ना? कम माइनस आई मीन्स ज्यादा स्टेबल। ऑक्सीजन का इन ज्यादा होता है ना। ओके। सारे सारे क्वेश्चन को वीडियो को खोल देखिए, एक बार सोल्व करना खुद से, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। ओके। देखो ना, जब भी कंपैरिजन करना हो तो जो चीज डिफरेंट है उससे कंपैरिजन करना, सेम से तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या देगा? ये प्लस आई देगा एडिशनल, ये भी प्लस आई देगा। बट डिस्टेंस ज्यादा होगी तो प्लस आई डिक्रीज हो गया। तो यार प्लस आई डिक्रीज होना तो गलत बात है ना। प्लस आई जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ पे ज्यादा प्लस आई तो ये ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके। सो अराउंड अपन ने 20 क्वेश्चन के आसपास कार्बोकेटाइन पे डिस्कस कर लिए हैं। अगेन सारे कंसेप्ट जब हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिज्म, रेजोनेंस वगैरह कर लेंगे, तो सारे सारे कंसेप्ट अपन एक साथ डिस्कस भी करेंगे, है ना? जिससे तुम्हें इस चीज पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। ओके। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कौन सा? नेक्स्ट इंटरमीडिएट, दैट इज फ्री रेडिकल। कौन सा इंटरमीडिएट? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉन्ड यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ से बॉन्ड। तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। यस और नो? और अगर एक इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? दो इस बॉन्ड में, दो इस बॉन्ड में, एंड टू इन दिस बॉन्ड। सो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसका ऑक्टेट क्या है बताओ? ऑक्टेट क्या? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट क्या? इनकम्प्लीट।
इट हैज इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट, और अगर इनकम्प्लीट है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ऐसा सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो किससे स्टेबलाइज होगा बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, तो किससे स्टेबल होगा, विल बी स्टेबलाइज्ड बाय, will be stabilized by electron donor, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से ये क्या होगा, स्टेबल होगा। दिस मीन्स प्लस आई की या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्लस आई के, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था ना, और इनवर्स होगी किसके बताओ, माइनस आई की। ये क्या था बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये अपने पास क्या हो गया कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा। अब अपन देखेंगे कि फ्री रेडिकल का रिलेटिव स्टेबिलिटी प्लस आई माइनस आई से किस तरह से होगा। तो सेम जैसे अपन ने कार्बोकेटाइन में कम से कम एटलीस्ट 20 एग्जांपल लिए थे, वी विल डू सेम थिंग विद फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के भी अपन ऑलमोस्ट 20 एग्जांपल लेंगे, और सब एग्जांपल मेरे को बताना कि स्टेबिलिटी किस तरह से वेरी करेगा। फर्स्ट केस, इन सब में बताओ मेरे को स्टेबिलिटी किस तरह से। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्लस आई तो दे रहे हैं सारे ग्रुप, यस, बट ये जो तीन कार्बन है ना वो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। इसमें एक एडिशनल CH3 आ रहा है जो प्लस आई लेके आ रहा है, इसमें भी एक एडिशनल CH3 आ रहा है जो प्लस आई ले रहा आ रहा है, उसका डिस्टेंस इस पेरियोडिकल से कम है, और अगर कम है तो यहाँ पे प्लस आई ज्यादा होगा। तो स्टेबल कौन होगा, ये, फिर ये क्योंकि ये दूर है तो इसका प्लस आई कम होगा, और इसमें कोई एडिशनल ग्रुप नहीं है, ये कॉमन, इतने कार्बन तो सब में कॉमन है। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्चुअली फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल का पढ़ रहे हैं हम। सो इसमें अगर अपन देखो, तुम देखो तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, और इसमें ओनली 1 कार्बन। इसमें ओनली क्या है, 1 कार्बन, और जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा प्लस आई, तो प्लस आई इसमें सबसे ज्यादा, फिर इसमें और फिर इसमें, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, फिर 2 कार्बन वाले की, फिर 1 कार्बन, ये स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, इन तीनों में स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें, इन तीनों में यहाँ पे एक फ्लोरीन का माइनस आई है, यहाँ 2 फ्लोरीन की वजह से माइनस आई है, और यहाँ पे 3 फ्लोरीन की वजह से माइनस आई। तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसमें बताओ, 3 फ्लोरीन की वजह से। फिर यहाँ पे कितनी फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन, और यहाँ पे अपने पास ओनली के 1 फ्लोरीन। तो माइनस आई जितना ज्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें, थर्ड में। तो थर्ड कम से सबसे कम स्टेबल, फिर सेकंड में, और फिर सबसे कम माइनस आई किसमें, फर्स्ट में। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड, और फिर थर्ड, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट है, देखो काफी इजी इजी एग्जांपल है, यहाँ से अपन इजी से ही प्रोसीड करेंगे। विथ टाइम प्रॉब्लम का लेवल बढ़ता जाएगा, और ऑल दो जैसे जैसे अगर तुम कनेक्टेड हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें कोई इश्यूज आएगा ही नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बताना ओनली अज्यूमिंग इंडक्टिव फैक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट केस ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे फ्लोरीन बिल्कुल पास में, यहाँ माइनस एल है,
ये फ्लोरीन दूर चला गया थोड़ा, यहाँ पे दूर थोड़ी कम आई माइनस आई लगाएगा, ये और दूर चला गया तो सबसे कम माइनस आई लगाएगा। तो माइनस आई तो लग रहा है, बट जैसे इधर से इधर जा रहा हूँ माइनस आई का ऑर्डर क्या आ रहा है, घट रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि माइनस आई का उल्टा स्टेबिलिटी होती है वो फ्री रेडिकल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं अपन। फ्री रेडिकल था ना, पॉजिटिव नहीं, क्या था फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH3 है। सेकंड का इस केस में एट दिस पोजिशन देयर इज a CH3। थर्ड केस में इस जगह CH3। तो इस कंपाउंड में मैं देखूँ तो CH3 यहाँ पे जस्ट पास में, तो ये प्लस आई देगा। ये थोड़ा दूर होगा तो इसका प्लस आई क्या होगा, कम होगा। ये काफी और दूर चला गया तो प्लस आई और डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूँ प्लस आई का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, घट है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी स्टेबिलिटी। सुनो, इन दोनों की स्टेबिलिटी बतानी है। तो देखो ये कौन सा डिग्री कार्बन है, एक, दो, तीन साइड से कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। कौन सा डिग्री, 3 डिग्री कार्बन का टाइम हो जाएगा। ये सुनो, कौन सा डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन का टाइम। यस, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री में प्लस आई सबसे ज्यादा होगी, है ना। और ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, तो इसमें प्लस आई थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो इधर से इधर आने पर प्लस आई डिक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी। यस, तो चलो, अब इधर से इधर आने पर प्लस आई क्या हो रहा, घट रहा था, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, पहले की ज्यादा होगी, क्योंकि पहला 3 डिग्री है और फिर 2 डिग्री है। यस, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ मेरे को एग्जाम्पल में क्या होगी स्टेबिलिटी। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे OH, यहाँ पे F। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, देखो इसके F की वजह से माइनस आई आएगा, और ये OH भी क्या देगा, माइनस आई किसके ज्यादा होगा, F का माइनस आई ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, जहां पे देखो इधर से इधर आने पर माइनस आई क्या हो रही है, घट रही है। माइनस आई घटने से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, किसकी, फ्री रेडिकल की। ओके, नेक्स्ट। इन तीनों की स्टेबिलिटी बताओ यार, किस तरह से ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। तो इनमें अगर अपन बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री फ्री रेडिकल आया, 1 डिग्री कार्बन है ना, एक साइड से आ रही है, इसमें तीनों साइड से प्लस आई आ रहे हैं, और इसमें ओनली 2 साइड से प्लस आई। इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं। तो बी में सबसे ज्यादा प्लस आई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर सी में प्लस आई, और सबसे कम प्लस आई किस में बताओ, ए में। ये प्लस आई का ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर, ये प्लस आई। यस, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट में अगर एग्जांपल दूं,
NF3 प्लस ए, NR3 प्लस, जिससे क्या तुम्हें ऑर्डर का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या ऑर्डर होगा बताओ। इसमें माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। मैं अगर लेफ्ट से राइट साइड की ओर आ रहा हूँ तो माइनस आई क्या हो रहा है, घट रहा है। माइनस आई डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये हो जाएगा किसका, स्टेबिलिटी का। 1 2 3, तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ। देखो, ये sp कार्बन है, sp कार्बन है, क्या लगाएगा, माइनस आई। ये sp2 है, ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई, है ना। ये sp3 ये क्या लगाएगा, प्लस आई। तो ऑब्वियसली प्लस आई लगा रहा है थर्ड। तो प्लस आई से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो थर्ड की स्टेबिलिटी तो ज्यादा होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम किस में आएगी, 1 और 2 में। तो 1 और 2 में माइनस आई लग रहा है, 1 और 2 में माइनस आई लग रहा है। और माइनस आई किसका सबसे ज्यादा होता है, sp कार्बन का माइनस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp2 कार्बन, है ना। तो जितना ज्यादा माइनस आई उतनी कम स्टेबिलिटी। फिर माइनस है इसका कम है तो इसका ज्यादा स्टेबिलिटी, और इसका प्लस है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए था। तो थर्ड सबसे ज्यादा, फिर ऐसे ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि ये लिस्ट स्टेबल और ये मोस्ट स्टेबल। ओके, फिर मेरे को ऑर्डर बताओ, मैं एक साथ लिख देता हूँ। इन दोनों में स्टेबिलिटी बताओ मेरे को, ए और बी में। तीनों में स्टेबिलिटी बताओ। तो इसमें ओनली क्या लग रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ओनली प्लस आई लग रहा है। अपन को चेंज ओनली देखो, ओनली कंपैरिजन किससे करना है, डिफरेंट चीजों से। सेम चीजों से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। फ्लोरीन डिफरेंट आ रहा है, वो क्या लगा था, माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई। देखो, इन दोनों में अगर मैं देखूं तो इधर से इधर जाने पे फ्लोरीन दूर जा रहा है। फ्लोरीन दूर जा रहा है तो माइनस आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। माइनस आई का क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर माइनस आई डिक्रीज हो रहा है, अगर माइनस आई डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं, तो मेरे को बताना तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा।
तो इन सब में मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ पहले में। यहाँ पे देखो, इसमें प्लस आई कितने साइड से आ रहा है, 3 साइड से, दैट इज 3 डिग्री, और इसमें प्लस आई एक साइड से आ रहा है, तो प्लस आई डिक्रीज हो रहा है, तो पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें देखो प्लस आई लग रहा है, और इन दोनों में क्या लग रहा है, माइनस आई, और माइनस आई ज्यादा किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो ए और बी सी जैसे बोला, तो माइनस आई सबसे ज्यादा किस में, इसमें माइनस आई मैक्स, माइनस आई क्या मैक्स, और इसमें क्या है प्लस आई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ए स्टेबल होगा, और इसमें प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है, लिस्ट है, तो फिर क्या स्टेबल होगा, सी, फिर बी स्टेबल होगा। माइनस आई का उल्टा स्टेबिलिटी ना, स्टेबिलिटी क्या है, माइनस आई का जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। और एग्जांपल देता हूं, इन दोनों में कौन स्टेबल है बताओ। देखो ये sp2 कार्बन है, माइनस आई लगाएगा, और यहाँ पे sp3 कार्बन ये क्या लगाएगा, प्लस आई, तो ऑब्वियसली सेकेंड ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इनमें अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी का, ये दिस इज ए, ये बी है, और ये सी है, तो यहाँ पे देखो CH3 है क्या लगाता है, प्लस आई, और NO2 क्या लगाता है, माइनस आई, और ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई। माइनस आई किसमें बताओ, इसमें मैक्सिमम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, लिस्ट होगी, और इसमें माइनस आई क्या है, मिनिमम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मॉडरेट टाइप होगी, है ना, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, इसमें प्लस आई है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्स, स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्स, इसमें माइनस आई मैक्स था ना, स्टेबिलिटी क्या थी, लिस्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, बिकॉज वहां पे क्या है, अपने पास प्लस आई, फिर स्टेबल कौन होगा बताओ, सी, है ना, क्योंकि कम माइनस आई, और फिर स्टेबल होगा सी, बिकॉज वहां पे माइनस आई का ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। समझ आया ये। ये सुनो, तो अपने काफी सारे एग्जाम्पल कर लिए किस पे, फ्री रेडिकल पे। अच्छा, फ्री रेडिकल की एक मेरे को प्रॉपर्टी बताना, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट विल बी व्हाट, पैरामैग्नेटिक, इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसकी नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक, किसकी वजह से, अरे किसकी वजह से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अपन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, क्या चीज, कार्बेनियन। कार्बेनियन, इसका मीन क्या है, कार्बन पे नेगेटिव, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, नेगेटिव मीन्स दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसके पहले मैं बात करता हूँ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेड, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेट की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होगा, मैग्नेट की साइड ये अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये हो गया, तो मैग्नेट की साइड ये अट्रैक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट चीज ये है कि ये मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट नहीं होगा। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि इसके ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो, तीन बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इंटू तीन, प्लस दो इलेक्ट्रॉन वो वाले, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगी, 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसका ऑक्टेट क्या, कंप्लीटेड ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या है इसका, कंप्लीट, मीन्स ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आती है तो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज होगा किससे,
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से। स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स किससे स्टेबलाइज होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दैट इज माइनस आई। एंड डिस्टेबलाइज होगा किससे? जो अगर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपल्सन। सो विल बी डिस्टेबलाइज बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्लस साइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि किससे स्टेबल होगा। यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के, और इनवर्स होगी किसकी? माइनस आई। ये एक स्टेटमेंट अपन बोल सकते हैं। ये सुनो, तो ये अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। चलो अब एग्जांपल करते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं किसकी, कार्बेनियन की। पहला एग्जांपल मैं दे देता हूँ। बताइए जरा इसकी स्टेबिलिटी। इन तीनों की भी स्टेबिलिटी बताइए। इनकी भी स्टेबिलिटी बताइए। इनकी भी स्टेबिलिटी। फर्स्ट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे प्लस आई लग रहा है एक कार्बन की वजह से, यहाँ पे दो कार्बन की वजह से प्लस आई, और यहाँ पे तो तीन कार्बन की वजह से प्लस आई। तो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो प्लस आई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और प्लस आई बढ़ना स्टेबिलिटी के अपोजिट फैक्टर होता है। प्लस आई बढ़ना मीन स्टेबिलिटी घटना। तो इधर जाने पे क्या होगा? प्लस आई बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो ए की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, फिर बी की, फिर सी की स्टेबिलिटी, है ना। प्लस आई जितना बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। अब यहाँ पे देखूंगा तो एक क्लोरीन माइनस आई लगा, यहाँ पे मैं देखूंगा तो दो क्लोरीन माइनस आई लगा रहा हूँ, यहाँ पे कितनी क्लोरीन लगा रहे हैं? तीन माइनस आई लगा रहे हैं, तीन क्लोरीन माइनस आई लगा रहे हैं। और जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अपनी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सी की, फिर बी की, और फिर ए की। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन माइनस आई लगा रहा है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन माइनस आई लगा रहा है। देखो यहाँ पे दूर से लगा रहा है तो माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? लेसर माइनस आई होगा। और यहाँ पे पास से लगा रहा है तो मोर माइनस आई होगा। तो जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेप। यस सोनू? यस, है ना। इजी है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन पास से माइनस आई, फिर इधर जाने पे डिस्टेंस फ्लोरीन की क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो ऑर्डर उसी से कंपेयर करना जो डिफरेंट है, डायरेक्टली उस पे जाना। सेम चीज देखना ही नहीं है, सेम तो क्या है डिसाइड करेगा? रिलेटिव देख रहे हैं ना, पर वैसे भी एब्सोल्यूट नहीं देख रहे। तो इधर से इधर जाने पर माइनस आई क्या हो रहा है? घट रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। जितनी ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी।
इनकी स्टेबिलिटी बताना। देखो यहाँ पे प्लस है क्या, ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन, इधर दो साइड से प्लस है यार है, तो कौन से 2 डिग्री कार्बन कार्बेनियन, और ये कौन सा कार्बेनियन है, ये 3 डिग्री, तीनों साइड से माइनस आ गया, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बेनियन, 3 डिग्री कार्बेनियन, यस। तो देखो प्लस साइड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्लस साइड जितना ज्यादा, प्लस साइड जितना ज्यादा बढ़ेगा, है ना, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा डिक्रीज किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो जितनी ज्यादा प्लस आई उतना कम स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा कौन, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप देखना है, ये डिफरेंट है, ये कौन सा sp कार्बन है तो क्या लगाएगा माइनस आई, ये कौन सा कार्बन है sp2 तो ये भी क्या लगाएगा माइनस आई, बट माइनस आई ज्यादा कौन लगाता है, sp कार्बन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे तीनों साइड से क्या रहा प्लस आई, अरे तीनों साइड से क्या रहा प्लस आई, इसमें एक साइड से प्लस आई और इसमें दो साइड से प्लस आई, तो ये देखो वैसे 2 डिग्री कार्बेनियन है, ये 1 डिग्री कार्बेनियन है, और ये कौन सा 3 डिग्री कार्बन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है बताओ, अरे सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होती है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की, क्योंकि इसमें प्लस आई लिस्ट है, तो इसमें प्लस आई लिस्ट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है बी की। फिर प्लस आई किस में ऑर्डर में है, 2 डिग्री वाले की प्लस आई थोड़ी और कम है, तो फिर किसकी स्टेबिलिटी होगी सी, और ए में सबसे ज्यादा प्लस आई है तो उसकी लिस्ट स्टेबिलिटी, ये क्या हो जाएगा अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, किसका ऑर्डर हो जाएगा बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फिर, क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन, इनका अब स्टेबिलिटी बताना है। तो देखो इसमें इसका माइनस आई और यहाँ पे क्लोरीन माइनस आई लगा है ना, ये अलग से एग्जांपल है। तो माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो जितनी ज्यादा माइनस आई उतनी नेगेटिव की क्या होती है स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे देखो ये sp2 कार्बन क्या लगाएगा माइनस आई, यहाँ पे sp3 कार्बन क्या लगाएगा प्लस आई, तो प्लस आई तो डिक्रीज करता है, माइनस आई स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे बताओ NO2 क्या लगाता है माइनस आई, NF3 भी क्या लगाता है माइनस आई, और माइनस आई किसका ज्यादा होता है, NF3, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। इनमें अगर अपन देखें तो इस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो प्लस आई से भी देख सकते हैं, वो जनरली क्या देते हैं प्लस आई, सारे प्लस आई देते हैं, सारे प्लस आई है, इसको माइनस आई से भी कर सकते हैं। तो प्लस आई किसका हो जाता है सबसे ज्यादा, प्लस आई Ct3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3 और फिर CS3। तो जितना ज्यादा प्लस आई उतनी कम स्टेबिलिटी, तो पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा फिर इसकी ये स्टेबिलिटी। फिर अगर यहाँ पे देखें तो NF3 भी क्या लगाएगा माइनस आई,
और NH3 क्या लगाएगा, -I, और -I किसका ज्यादा होता है, NF3 का एज कम्पेयर टू NH3। तो जितनी ज्यादा -I उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्लोरीन -I लगा रहा है और यहाँ पे 2 फ्लोरीन -I लगा रहा है, जितनी ज्यादा -I उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है। इन दोनों में OH एंड OR, ये भी क्या लगा था, -I, और ये भी क्या लगा था, -I। -I किसका ज्यादा होता है, OR का। जितनी ज्यादा -I उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इनमें अगर अपन देखें तो देखो, ये sp2 कार्बन है ना, इसमें ये -I लगाता है, ये sp कार्बन ये भी -I, ये sp2 कार्बन ये भी -I। तो A B C, तो देखो जितनी ज्यादा -I उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बी में सबसे ज्यादा -I, ये कंफर्म है ना, क्योंकि sp कार्बन है, तो बी की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। ए एंड सी की अगर अपन बात करें, किसकी, ए और सी की, तो ए और सी में, इसमें देखो sp2 कार्बन है ना, ये दो तो इसमें इसमें भी है, दो उसमें भी है, बट इसमें एडिशनल 4 sp2 कार्बन। तो बेंजाइन के फिनाइल के केस में -I ज्यादा होगा, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू सी। तो ये क्या हो जाएगा, -I का ऑर्डर हो जाएगा। ओके। अगले क्लास में अपन मेजोमेरिक, जो परमानेंट इफेक्ट था मेजोमेरिक, क्या था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की तरफ क्या हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अपन नेक्स्ट क्लास में मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वगैरह का भी स्टडी करेंगे और उसकी एक साथ एप्लीकेशन देखेंगे। ओके। तो टिल देन ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है उस पर प्रैक्टिस करो। चलो, थैंक यू।